अभी का जो हम लोग का चैप्टर है वो है चैप्टर फिजिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ध्यान रखना देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या है इसका मतलब समझो। देखो ये है ना, ये हम लोग का मिरर है सपोज, ठीक है, ये हम लोग का मिरर है। लाइट यहाँ से आ रही है, जो लाइट आती है जिससे उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। इसको एक बार लिख देते हैं ऐसे यहाँ पे, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर तो यही रहने का ना, ये वाला। इसको आप चाहे तो डॉटेड भी कर सकते थे, नाम दे देते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, यहाँ आ रहा है और सीधा यहाँ रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। REFLEC का बात कर रहे हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे, इसका नाम भी यही है, रिफ्लेक्टेड रे। बट होता क्या है ना, इसको बोलते हैं एंगल I, इसको बोलते हैं एंगल R, ठीक है। नहीं, ये भी एंगल I रहेगा। अब होता क्या है कि इंसिडेंट रे जब आता है ना यहाँ से, तो ये अगर मिरर है, सपोज़ ये एयर है और ये वाटर है, तो हम बोलना चाहते हैं सपोज़ ये सनलाइट है। सनलाइट जब आता है रोशनी पानी के ऊपर में, तो होता क्या है, आधा से बेसी लाइट तो पानी से टकरा के, पानी का सरफेस को टकरा के ऊपर चला जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है इधर उधर। बट कुछ पोर्शन ऑफ लाइट जो होता है ना, वो पानी के अंदर आ जाती है। तो जो लाइट पानी के अंदर आता है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट आ रहा है वो ये मीडियम है, ये एयर जो है ना ये मीडियम है, एक तो मीडियम 1, और जो वाटर है ये मीडियम 2 है। तो हम बोलना चाहता है कि जब भी लाइट ट्रैवल करती है एक एयर वाले मीडियम 1 से मीडियम 2 में, जब भी ट्रैवल करेगी लाइट, तो 98% तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और बाकी का जो 2% है ना वो रिफ्रैक्ट हो जाता है, मतलब वो मीडियम ऑब्जर्व कर लेता है वो लाइट को। तो वो लाइट हमेशा ध्यान रखना, इंसिडेंट रे ऐसे रहा है ना, तो कभी भी ये ऐसे नहीं जाएगा, ये या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, मतलब या तो नॉर्मल के बगल में आएगा जो कि ये लाइन है, या तो ये नॉर्मल से दूर जाएगा ये लाइन। कभी भी स्ट्रेट लाइन ऐसे आके एकदम स्ट्रेट नहीं जाता है, कभी ऐसे स्ट्रेट नहीं जाता है। ये हमेशा पानी में जब भी ऑब्जर्व होता है तो स्ट्रेट नहीं जाता है, और वो या तो नॉर्मल के बगल में आके आता है या तो नॉर्मल से दूर जाता है, या तो ये लाइन या तो फिर ये लाइन, इन दोनों लाइन में ही आता है। और ये जो लाइट है या तो ये, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। इसका मतलब होता है बेसिकली कि जो ऑब्जर्व हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑब्जर्व। अब जैसे इस PDF में इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं फिजिक्स वाले में, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। देखो, thus refraction is the phenomenon in which a ray of light bends from its straight path at the surface of separation of two media। देखो ये सेपरेशन ऑफ टू मीडिया है, और यहाँ पे क्या है, सेपरेशन ऑफ टू मीडिया में देखो क्या लिखा है, रे ऑफ लाइट बेंड हो जाता है, मतलब ये स्ट्रेट ऐसे नहीं आ रहा है, या तो इधर आ जा रहा है या तो इधर आ जा रहा है। मतलब देखो इस पॉइंट से यहाँ मुड़ जा रहा है इधर उधर, और कहाँ मुड़ रहा है, सेपरेशन पॉइंट पे आके मुड़ रहा है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, thus रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेनन इन विच अ रे ऑफ लाइट बेंड्स फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ से बेंड हुआ, कहाँ पे हुआ है, सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। वन मीडियम मतलब एयर से ग्लास में आया या एयर से वाटर में आया कहीं भी। तो ये डायग्राम को देख लो रिफ्लेक्टेड रे को, और ये डायग्राम को देख लो, सेम है एकदम। ये इस चैप्टर का लॉजिक है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ पोर्शन ऑफ लाइट ऐसी है जो एक मीडियम ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर ही। तो ये डायग्राम एग्जाम में करना है, इसको मार्क कर देना बुक में। ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं इधर में। अब हमको ये बताना है कि जैसे हम तुमको बोले ना कि या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, हमको कैसे पता चलेगा कभी कि इधर कब आएगा और इधर कब आएगा, वो समझना है हम लोग को, ठीक है ना। आओ इधर। सेम हम बनाता है, ये मिरर है, ये एयर ले लो इसको, और ये ले लो वाटर। देखो 3 मीडियम होते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे, एयर, वाटर, ग्लास। ये वाला होता है रेयरर मीडियम, जहाँ पे स्पीड जो होता है हाई होता है लाइट का। दूसरा होता है डेंसर मीडियम, और ये भी होता है डेंसर मीडियम। यहाँ पे स्पीड थोड़ा सा कम रहता है, यहाँ पे स्पीड और थोड़ा कम हो जाता है, ऐसे है। इसका मतलब ये है, मतलब सपोज करो यहाँ पे स्पीड 100 है, तो ग्लास में स्पीड 98 होगा और वाटर में स्पीड 90 हो जाएगा सीधा। मतलब यहाँ के बाद में सबसे ज़्यादा कम अगर है तो एकदम लोएस्ट वाटर में है, और ग्लास मिडल में आता है। मतलब इसको बोल दो नंबर 1, इसको बोल दो नंबर 2, इसको बोल दो नंबर 3। ये बोलना है तो ये बोल सकते हैं, ठीक है। खैर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम समझो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एयर रेयर मीडियम से आ रहा है, इधर ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये वाला नॉर्मल लाइन है मेरा,
अब देखो एयर तो रेयर मीडियम था और ये क्या है, डेंसर मीडियम है। तो जब भी रे ऑफ लाइट, तुम्हारा ये जो रे ऑफ लाइट है ये वाला, रेयर से डेंसर में जाएगा ना, तो हमेशा कहाँ होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। कहाँ होगा, नॉर्मल के बगल में, मतलब ये ऐसे नहीं जाएगा, ये इस तरफ आएगा। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। ये तुमको डायग्राम बनाने पड़ेंगे एग्जाम में जब आएंगे जब, ठीक है। तो इसको भी मार्क करना है। ये वाला हो गया। नेक्स्ट आके देखो इधर, सपोज ये वापस वही एयर ले लो, यहाँ पे वाटर ले लो, रे ऑफ लाइट आ रहा है यहाँ से, 98% तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, FLEC वाला, ये नॉर्मल है। अब क्योंकि ये एयर से वाटर नहीं करते, काम करते, उसको उल्टा करना पड़ेगा ना, वाटर से एयर कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, ये डेंसर से रेयर में जा रहा है। अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है तो मतलब क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, रेयर से डेंसर में जा रहा है तो टूवर्ड्स, और अगर डेंसर DENSER डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे। अवे क्या, फ्रॉम नॉर्मल। ये रूल्स याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी में, बुक में मार्क करके लिख लेना, बुक में मार्क कर लेना। भले यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो इसमें लिखा हुआ है ऐसे, क्या लिखा हुआ है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट वेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसको सर्कल कर लेना। क्या सर्कल कर लेना, रेयरर टू डेंसर में जाता है, अगर ये वाला रेयरर से लेके डेंसर में जाएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। ये 2 वर्ड को मार्क कर लो, हो जाएगा तुम्हारा काम। ये वाला चीज़ हम बता दिया है कि देखो इस बार कहाँ से कहाँ जा रहा है। एक सेकंड रुको, रिफ्रेश हो रहा है ये। इस बार देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है। जो ग्लास है डेंसर मीडियम से कहाँ आ रहा है, रेयर मीडियम में। तो हम बताया था कि ये नॉर्मल से अवे जाने वाला है। तो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे जाना चाहिए एकदम स्ट्रेट। ये दिखा रहा है कि एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए, पर स्ट्रेट हो जाता नहीं है क्योंकि रिफ्रैक्ट हो जाता है। अब रिफ्रैक्ट होकर कहाँ जाएगा, नॉर्मल के बगल की नॉर्मल के दूर। इस बार जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल ये है, ये ब्लू वाला लाइन इस नॉर्मल से दूर जाएगा क्योंकि ये डेंसर से रेयर में आ रहा है। तो ये भी मार्क कर लेना, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे ऊपर मार्क कराया था। ये पोर्शन हो गया। इसमें आओ, फिर ये बताया डेफिनेशन की डेंसर मीडियम क्या होता है। डेंसर मीडियम वो जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होता है रेयर मीडियम से, और रेयर मीडियम वो जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है। तो बस इसको मार्क कर लेना और कुछ नहीं है। ये काम का चीज़ ये वाला है। एयर इज़ ऑप्टिकली रेयर देन वाटर विच इज़ ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास। दिस मीन्स द लाइट हैज़ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इन एयर देन इन वाटर एंड लीस्ट इन ग्लास। मतलब यहाँ शायद फिर मेरा उल्टा हो गया, ग्लास में यहाँ पे कर दो 98, यहाँ पे कर दो 90। मतलब हम बोलना चाहता है कि एयर में सबसे ज़्यादा होता है, फिर वाटर में हो तो सही लिखे थे, ये नंबर 2 ही होगा, ये नंबर 3 होगा। सबसे ज़्यादा स्पीड एयर में होता है, फिर थोड़ा कम स्पीड होता है वाटर में, और ग्लास में एकदम ही लोएस्ट होता है। देखो लिखा है दिस मीन्स द लाइट हैज़ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी एयर, हवा में सबसे ज़्यादा है 100 का, और लीस्ट इन ग्लास मतलब 90 है ग्लास के अंदर में, 9 और ये वाला 0 90, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया हम लोग को पूरा। फिर यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे के रखा है रियल लाइफ का, कि जैसे ये ग्लास और वाटर है ना, इसमें अगर एक ग्लास लो, उसमें पानी भर लो, उसमें पेंसिल डुबो दो, तुमको देखो क्या दिखेगा। ये पेंसिल ऐसे आया हुआ है ना, अंदर लगेगा कि इनलार्ज, एक तो बड़ा बड़ा दिख रहा है पेंसिल, इनलार्ज हुआ हुआ दिख रहा है, और दूसरा पोजीशन चेंज हुआ हुआ दिख रहा है। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि हम बताया था ना कि कभी भी स्ट्रेट नहीं आता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, या टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसीलिए इसमें ऐसा हो रहा है कि पेंसिल है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे, देखो पेंसिल है इस जगह पे, रिफ्रैक्शन आ रहा है इस जगह पे, तो वही इसी के कारण। नेक्स्ट फिर ये एग्जांपल में दिखाता है कि एक ग्लास ले लो, उसमें पानी डाल लेना और टेबल पे रखना ये चीज़, ठीक है। पहले ग्लास के अंदर कॉइन रखना, तुमको कॉइन दिखेगा, फिर उतना डिस्टेंस में चले जाना टेबल से जहाँ पे तुमको कॉइन दिखना बंद हो जाए, और अपने फ्रेंड को बोलना इसमें पानी भर दो। फिर जिस डिस्टेंस पे तुम खड़ी हो ना, खड़ा है जो भी, खड़ी हो चाहे खड़ा हो, जिस डिस्टेंस पे आप खड़े हो वहाँ से जब पहले कॉइन नहीं दिख रहा था, वो पानी डालने की वजह से कॉइन दिखने लग जाएगा। रीज़न बिकॉज इसका रिफ्रैक्शन ऊपर की तरफ आएगा पानी का सरफेस पे। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेस अ ग्लास टम्बलर ऑन अ टेबल एंड पुट अ कॉइन इन इट, फिगर 5.6 है। मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बॉल, स्टॉप व्हेन द कॉइन जस्ट डिसअपीयर्स फ्रॉम योर साइड। वही मतलब अगर मान लो टेबल यहाँ है, सपोज यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है, ये देखो सपोज यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है और आप यहाँ खड़े थे, आप इतने दूर आके खड़े हो जाओ कि आपको कॉइन दिखना बंद हो जाए, और फिर डालो उसके अंदर पानी, किसी को बोलो
आस्क अ फ्रेंड टू वाटर जेंटली इनटू द बॉल विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन। क्या होगा, द कॉइन सीम्स टू बी रेज्ड व्हेन वाटर इज पोर्ड इन टम्बलर ड्यू टू रिफ्लेक्शन। इससे क्या लगेगा, कॉइन लगेगा, ये कॉइन ऊपर उठ गया, ऐसे ऐसे लगेगा जैसे कॉइन यहाँ था, लगेगा ये तो इतना ऊपर उठ गया है इसीलिए। तो ये तो बता ही दिया, ये वाला हो गया हम लोग का। अब जो मिरर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि मिरर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। जो मिरर होता है दो टाइप का होता है, एक होता है कन्वेक्स मिरर और एक होता है कनकेव मिरर, ठीक है ना। देखो ये बस डेफिनेशन मार्क कर लेना, ये कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर कैसे होता है, ये एज इट इज़ लर्न कर लेना, इसमें कुछ नहीं है। हम तुमको डायग्राम के साथ पूरा समझा देंगे क्या है मेन डेफिनेशन। बस सेफ्टी पर्पज़ के लिए लर्न कर लो कि भाई एग्जाम में इन केस आ ही जाए तो वैसे। अब एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है तुम लोग का। देखो ये जो पोर्शन है तुम्हारा, देखो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। कर्व्ड मिरर के बारे में दो ठो होता है, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, बता दिए। ये वाला जो डायग्राम है ये भी हम डायग्राम कराएंगे तब समझा देंगे। फिर ये डेफिनेशन कल का छोड़ो, ये डेफिनेशन जो है ये वाला चार्ट हो 1 2 3 4। देखो ये एकदम सिंपल है, अभी डायग्राम के साथ कराएंगे समझ में आ जाएगा, यही समझाएगा। चलो देख ही लो, अब डायग्राम का टाइम आ गया है कि बेसिक मिरर कैसा होता है, ठीक है ना। ये वाला है कनकेव मिरर, ये उल्टा वाला सी, ये है कनकेव मिरर बता रहे हम। इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला लाइन जो मिरर को एकदम बीचों बीच काट रहा है, नाम है इसका प्रिंसिपल, ये ठीक है। जो मिरर के ऊपर वाला पॉइंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स या फिर पोल, ठीक है। फिर जब भी डायग्राम बनाएंगे रिफ्लेक्शन का, सबसे पहले पॉइंट आएगा एफ, फिर पॉइंट आएगा मेरा यहाँ पे सी। ये सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। और ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे रेडियस। देखो यहाँ लिखा है रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब डेफिनेशन को बड़ा सिंपल लगेगा। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड पोल। मतलब देखो ये पूरे मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग पोल। समझ में आ गया। सेंटर रेडियस को एक बार स्किप करो, प्रिंसिपल एक्सिस में हो। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज कॉल्ड। मतलब एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो पोल से पास होए और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होए, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखो यही है वो जो पोल से भी हो रहा है, पोल या वर्टेक्स है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो रहा है, इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस इसका नाम है, ठीक है। अब आओ इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा और बट सेंटर पे होगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और रेडियस इसका भी एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सेटअप हो गया, सॉरी। हाँ, ऑल डन। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो डेफिनेशन एकदम सेम है सेंटर का और इसका। देखो द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, और यहाँ पे सेंटर को हटा के बस क्या कर दो, रेडियस। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डेफिनेशन वाइज लर्न हो गया, लॉजिक वाइज तुमको डायग्राम में समझा दिया। ये हम लोग किसका पढ़े, कनकेव का पढ़े। अब यहाँ पे आते हैं कन्वेक्स पे। देखो कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ये होता है एक सी टाइप का मिरर। उल्टा सी होगा तो कनकेव होगा, सीधा सी होगा तो कन्वेक्स होगा। याद करने का तरीका सेम, एकदम लॉजिक एकदम सेम है, इसका भी सेम टू सेम वही है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला हो गया मेरा वर्टेक्स या फिर पोल। इधर नाम देंगे एफ, इधर नाम देंगे हम सी। यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा मेरा फोकल लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा होगा रेडियस। ख़त्म। अभी फोकल लेंथ क्या, ये आगे है तो इसीलिए पहले ही बता दिया हमने। तो अब इस पेज में देखो ये दो डेफिनेशन मार्क करने बोल दिया था, लर्न कर लेना। ये दोनों समझा दिया हम। फोकल लेंथ देखो ये रहा फोकल लेंथ, प्रिंसिप यहाँ से पहले फोकल लेंथ आता है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। तो फोकल लेंथ का मतलब बता दिया, ये फोकल लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा तो वो रेडियस होगा, बता ही दिया। ये वाला ये डायग्राम करने का दरकार नहीं है। फिर ये वाला 4 डेफिनेशन समझा दिया, ये डायग्राम समझा दिया। ये सब आएगा नहीं बस समझने के लिए, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो आगे का चैप्टर नहीं हो पाएगा। ये हो गया।
फिर ये वाला एक पोर्शन इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्या है समझाते हैं इसमें हम, ध्यान से देखना है, ठीक है। एक सेकेंड, देखो हम ये बताए थे ना कि ये वाला मेरा कनकेव मिरर होता है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक रूल ध्यान रखना हमेशा, सपोज़ अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा है, मिरर की तरफ देख रहा है, या फिर यहाँ खड़ा है, या फिर यहाँ खड़ा है, या फिर यहाँ खड़ा है, मिरर और बड़ा कर देते हैं। अब ये मिरर को देखेगा तो ये ऐसे ही देखेगा ना इधर में, ये इस चैप्टर का रूल है कि जब भी लाइन मिरर टकराएगा ना, वो सीधा सीधा कहाँ जाएगा, फोकस के पास आएगा। कहाँ आएगा, फोकस के पास। और ये कनकेव मिरर जो है ना, कनकेव मिरर, इसमें क्योंकि मिरर के सामने ही रहता है, इसीलिए इसको हम नाम बोलते हैं, इस फोकस को हम स्पेसिफिकली बोलते हैं क्या, रियल फोकस। क्या बोलते हैं, रियल फोकस, कनकेव मिरर के केस में। अब आते हैं कन्वेक्स मिरर में। कहाँ गया, एक सेकेंड, इधर देखो, तब तक यहाँ पे आ रहा है, जब तक ये है कन्वेक्स मिरर, ये ऐसे बनेगा, इसमें भी लाइन ऐसे ही जाने वाला है। ये वाला है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें क्या होता है, देखो आदमी इस बार यहाँ खड़ा रहेगा इसमें हमेशा, मतलब बोल सकते हो ये वाला मिरर का फेस है, ये वाला। इस केस में मिरर का फेस यहाँ पे था, ये वाला अंदर वाला जगह, यहाँ पे ये बाहर वाला जगह। अब अगर मिरर यहाँ पे है, लोग सब यहाँ देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऐसे जाने वाला है, बट इसका फोकस तो यहाँ पे है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका फोकस तो यहाँ पे है, तो हम तो सिखाया था रूल कि हमेशा लाइट कहाँ जाएगा, फोकस के पास जाएगा। तो यहाँ तो फोकस बिहाइंड द मिरर है, तो इस बार कैसे जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना, अब इतना तो पता है कि मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कहीं होके जाएगा। अब ये रिफ्लेक्शन हम ये बता रहे हैं कि अब ये तो ज़रूरी नहीं है ना, ये तो पता है रिफ्लेक्ट होगा, बट ये थोड़ी है कि ये ऐसे जाएगा, कि ऐसे जाएगा, कि ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे पता चलेगा मेरे को, हाउ डू आई नो। तो इसका टेक्निक यही है कि वही जो टेक्निक हम बताए थे कि हमेशा फोकस के पास जाना है। तो बट क्योंकि फोकस बिहाइंड द मिरर है, तो ये वर्चुअल फोकस बोलेंगे इसको हम, कि अपने मर्जी का बनाया हुआ फोकस है, ठीक है। स्पेलिंग छोड़ देना, समझ देना, फोकस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डॉटेड लाइन एक मन से हम यहाँ बनाएंगे फोकस के बाद, यहाँ से भी डॉटेड लाइन बनाएंगे, यहाँ से भी डॉटेड लाइन बनाएंगे, यहाँ से भी डॉटेड लाइन बनाएंगे। अब जब रिफ्लेक्शन होकर जो होगा ना, ये जो लाइन फॉलो कर रहा है ना, ये ऐसे चला जाएगा, तो ना ये जाएगा, ना ये जाएगा, ना ये जाएगा, जाएगा यहाँ मतलब वहाँ जहाँ पे फोकस लेके जा रहा है। ये वाला में भी है तो टकरा के सीधा इधर जाएगा, क्योंकि इसको फोकस वहीं लेके जा रहा है। इधर वाले में भी सेम केस होगा, टकरा के सीधा इधर लेके आएगा, इधर वाले में भी इधर लेके आएगा। मतलब ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे नहीं जाएगा, चारों रॉन्ग है। ये वहीं जाएगा जहाँ इसको फोकस वाला पाथ देगा। और क्योंकि ये वर्चुअल फोकस है, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, इसमें यही समझाना था। फोकल प्लेन, फोकल लेंथ समझा दिया। क्या समझाया कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वर्टेक्स से लेकर कर्वेचर तक रेडियस है, और ये इतना सा फोकल लेंथ है। तो हम बोल सकते हैं कि रेडियस का आधा कर दो तो फोकल लेंथ आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, रेडियस डिवाइड बाई 2। हाँ या ना, नहीं सर मैं तो वापस पूछ लेना। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला, नहीं इसके अंदर कुछ छूट गया, रुको, ये रहा, ये वाला छूट गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये यूजेज ऑफ कर्व्ड मिरर्स। इसके बाद स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है, भूल से भी मत छोड़ना, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से कर लेना। क्या होता है देखो, अभी हम लोग इसका पढ़ रहे हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर मतलब ये वाला मिरर जो सीधा वाला है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि कनकेव मिरर का यूजेस कहाँ कहाँ पे आता है। सबसे पहला मिरर है तो कलेक्ट द हीट रेडिएशन इन सोलर डिवाइसेज। हीट रेडिएशन फ्रॉम द सन कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी इज ब्रॉट टू फोकस बाय कनकेव मिरर इन इट्स फोकल प्लेन और एट द फोकस। देखो डायग्राम, to collect heat radiation solar devices, इधर से देखो, जो सोलर फार्म्स होते हैं ना, सोलर फार्म्स, वहाँ पे सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए काम आता है कि एक जगह पे कंसंट्रेट कराना लाइट को, वहाँ पे काम आता है। देन इट इज़ यूज इन, क्या लिखा हुआ है ये, ऑप्थेल्मोस्कोप by doctors to concentrate light on a small region which is to be examined। जैसे जनरली डेंटिस्ट लोग के काम आएगा।
तो उन लोग के पास भी वो कनकेव मिरर होता है। देन शेविंग मिरर, डेंटिस्ट, देखो आगे डेंटिस्ट का नाम, शेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर जो है वो लोग ये यूज़ करते हैं। एन इरेक्ट वर्चुअल एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इट्स पोल एंड फोकस। ये जो वर्ड लिखा है ना, इरेक्ट, वर्चुअल, हाईली मैग्नीफाइड, ये आगे समझ में आएगा। बस अभी ये ध्यान रखो कि शेविंग मिरर में यूज़ होता है, डेंटिस्ट मिरर में यूज़ होता है। रीज़न बिहाइंड कि बहुत जूम हो के पिक्चर दिखाता है ये लोग, शेविंग वाला मिरर भी और डेंटिस्ट का जो मिरर होता है वो जूम करके दिखाता है, क्योंकि दांत तो छोटा सा है ना, इतना कैसे दिखेगा, तो ये मिरर से वो ऑलरेडी जूम्ड होकर दिखता है। जैसे इसका एग्जांपल, ठीक है आगे देखते हैं, रुको। फिर है टॉर्चेज, हेडलाइट, टॉर्चेज होता है और जो भी हेडलाइट होती है वहाँ पे भी कनकेव मिरर यूज़ होता है। द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस एट द फोकस टू ऑब्टेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। मतलब क्या लिखा है, द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द फोकस टू ऑब्टेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। मतलब जो लाइट है जहाँ से सोर्स आ रही है, सपोज जैसे यहाँ पे हम लोग के एग्जाम्पल में ये जो आदि इंसान खड़ा था ना, जो कांच की तरफ देख रहा था, हेडलाइट्स वगैरह में क्या होता है, इस इंसान को फोकस के पास खड़ा कर देता है। मतलब ये इंसान यहाँ नहीं खड़ा होके इतना बगल में खड़ा होगा, जिसकी वजह से पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाता है एकदम। ये सब वर्ड जो बोले ना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाता है, ये आगे डायग्राम करेंगे वहाँ समझ में आएगा। अभी बस ये ध्यान रखो कि कनकेव मिरर का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कनकेव का भी कन्वेक्स का भी, कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो ये जो ब्लू वाले हैं इनको लर्न करना है, अंदर वाला बस 2-4 लाइन करके समझ के छोड़ देना है, कुछ ओन वर्ड्स में लिखने से चलेगा। मेन ये जो ब्लू वाला है ये एज इट इज़ आना चाहिए एग्जाम में। टू कलेक्ट हीट रेडिएशन सोलर डिवाइसेज, जितने भी सोलर डिवाइसेज होते हैं उनकी हीट रेडिएशन, ये सब सोलर डिवाइसेज जो लगी है ना रूफ टॉप्स पे या कहीं पे भी, उनको कलेक्ट करने। देखो ये कैसा शेप का बनाया हुआ है, देखो ऐसा ही शेप का बनाया हुआ है, ऐसा सी जैसे ही बनाया हुआ है। तो इसको इसीलिए किया जाता है ताकि हीट रेडिएशन को पूरा तरीके से कलेक्ट किया जा सके। देखो कनकेव मिरर्स यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट एट सोलर फार्म्स। सोलर फार्म्स मतलब वो फार्म जहाँ पे सनलाइट को कैप्चर किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देन क्या लिखा है, रिफ्लेक्टिंग मिरर फॉर प्रोजेक्टर लैंप्स। प्रोजेक्टर होते हैं ना जो उसमें प्रोजेक्टर रूम्स में लगा रहते हैं, मीटिंग रूम में के ऊपर प्रोजेक्टर लगा है, बोर्ड पे आता है सीधा, वो सब कनकेव मिरर होता है ऊपर, वो कनकेव मिरर होता है प्रोजेक्टिंग लाइट के अंदर में। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ द सेम साइज। तो हमको क्या समझ में आया कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस वजह से यहाँ खड़ा था, इसको यहाँ नहीं खड़ा करके अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा कर दे, इधर आते हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, तो इससे क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा होकर मिरर को देखेगा ना, तो जब रिफ्लेक्शन होके आएगा ना, ये वाला लाइन जो रिफ्लेक्शन होके आएगा ना, इसका सेम साइज़ का ही आएगा। क्योंकि ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस जगह को हम यहाँ पे इंसान को खड़ा करें, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा करें कि फोकस पे खड़ा करें, ताकि मेरा इमेज या तो सेम साइज़ का आएगा, कि जितना साइज़ का आदमी उतना साइज़ का आएगा, या इरेक्ट आएगा मतलब स्ट्रेट आएगा, या तो फिर इन्वर्टेड आता है कभी कभी। तो ये होता है फीचर्स ऑफ द इमेज दैट विल बी फॉर्म्ड डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस वेयर द ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग। ठीक है, तो ये आगे समझ में आएगा हम लोग को। तो यहाँ पे क्या बोला है कि प्रोजेक्टर लैंप्स में इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में प्लेस करते हैं, ताकि इमेज एकदम सेम साइज का आ सके। अरे यार, फ्लड लाइट, फिर बोला है कि हम लोग फ्लड लाइट में यूज़ करते हैं। सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस जस्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इल्यूमिनेट्स अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द ग्राउंड। मतलब इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, मतलब इस जगह पे खड़ा रहता है इसमें। ये सब अभी एक बार के लिए ये नाम याद रखो, आगे सीखेंगे तो तुमको अपने आप ये पूरा पोर्शन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्या, कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। कन्वेक्स मिरर तुम बोल सकते हो गाड़ी का जो रेयर लाइट होता है ना, वहाँ पे यूज़ होता है। रीजन बिहाइंड, गाड़ी सपोज हम लोग का गाड़ी ये वाला है, कांच हम लोग का ये वाला पोर्शन कांच का है। अब एक गाड़ी इतना दूर खड़ा है बट हमको मिरर मिल जाएगा जस्ट यहाँ खड़ा है, ताकि हम लोग थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा बना के रखें, इसीलिए ये यूज़ किया जाता है कन्वेक्स मिरर, मिरर्स के केस में। तो लिखा हुआ है देखो, यूजुअली ऑन द रेयर व्यू मिरर इट इज़, और ये कांच में कभी पढ़ना लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट्स इन दिस मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इट इज़ बिकॉज अ कन्वेक्स मिरर डज नॉट गिव द एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एज इट प्रोड्यूसेज अ डिमिनिश्ड इमेज। मतलब ये दिखाएगा कि बहुत बगल में, बट एक्चुअल में होता नहीं है, इसकी वजह से हम लोग बचे हुए रहते हैं बस, इसीलिए कन्वेक्स मिरर का यहाँ यूज़ होता है। नेक्स्ट यूज़ होता है, इट इज़ यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप्स। कभी कभी तुम रास्ता में जाओगे ना, जहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है ना, सपोज ये रोड है, फिर यहाँ घूमना है, तो ये जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, यहाँ पे बड़ा सारा ऐसा कन्वेक्स मिरर लगा देता है। इससे क्या होता है, यहाँ से जो गाड़ी आ रही है वो भी देख पा रही है कि इधर से कोई इस रास्ते से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो गाड़ी इधर से आएगा वो यहाँ पे देख पाएगा कि इस रास्ते से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है वापस। अगर ये एक डिवाइडर यहाँ लगा देता है, डिवाइडर नहीं क्या बोलते हैं इसको, कन्वेक्स मिरर यहाँ लगा देता है कि यहाँ से कोई गाड़ी आ रहा है यदि, तो यहाँ आते हुए यहाँ देख लेगा इस कांच में कि यहाँ पे कोई गाड़ी आ रही है क्या, क्योंकि ये जो टर्निंग पॉइंट है ना एकदम, तो सपोज यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, यहाँ से टकरा जाएगा ना, वो बोल रहा है। द नंबर 3 क्या है, इट इज़ यूज अ सिक्योरिटी मिरर इन शॉप्स एंड ऑन रोड एट शार्प बेंड्स। ये बताई दिया, शार्प बेंड्स में यूज़ होता है। एंड
इट इज़ यूज आर रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प सो एज टू डाइवर्ट लाइट ओवर लार्जर एरिया। ये वाला पॉइंट में, ये तो थर्ड नंबर पॉइंट बता दिया, ये थर्ड नंबर पॉइंट ये था। सेकंड नंबर पॉइंट बोला कि स्ट्रीट लैम्प्स में यूज़ होता है, स्ट्रीट लैम्प्स में यूज़ होता है। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि सपोज़ ये रोड है, लैम्प यहाँ लगाया हुआ है, ये लैम्प यहाँ लगाया हुआ है, हम चाहते हैं ये लैम्प का रोशनी दूर दूर तक जाए, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस, ऑब्वियस बात है इतना दूर नहीं जाएगा बट कुछ डिस्टेंस तक तो जाए, तो उस केस में हम कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं ताकि इसका लाइट ज़्यादा फैले। ये वही बता रहा था, ये रोड वाला यहाँ लगाता है जो ये यही वाला है कि दोनों तरफ से रास्ते में पता चलेगा अभी कहाँ से कौन आ रहा है, एक्सीडेंट ना हो सके ताकि। ये वाला जो पोर्शन है 5.7 इसको नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। ओके।